सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परमज्योति, समं समस्तेरिनंतपर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल विलसितानां विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमको पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बता रहा है कि वास्तव में ये पुरुष के अर्थ की सिद्धि किस प्रकार होती है। अभी तो ये बता रहे हैं पुरुष का ये अर्थ बना क्यों, पुरुष क्या है ये बताया पहले, और पुरुष बताने के बाद ये पुरुष का अर्थ बना क्यों, ये उसका सुखी होने का प्रयोजन बना क्यों है, उसका प्रयोजन क्यों है सुखी होना। सुखी होना प्रयोजन है, इसका अर्थ है कि वो वर्तमान में दुखी है। दुखी है इसीलिए सुखी होना चाहता है, क्योंकि सुखी तो सुखी नहीं होना चाहेगा। बात कर ली हमने कि जो दुखी होगा वही सुख प्राप्त करने का उपाय करेगा, जो सुखी होगा वो क्यों ना प्राप्त करेगा। तो हम, हमारा प्रयोजन है कि हम सुख को प्राप्त करें, इसका अर्थ है कि वर्तमान में हम दुखी हैं। तो यहाँ अभी पहले पुरुष बताया, क्रम क्रम से चल रहे हैं। आचार्य अमरचंद देव पुरुष बताया, पुरुष अर्थ को बता रहे हैं यहाँ पर कि ये पुरुष का जो अर्थ है वो बना क्यों है, उस पुरुष के अर्थ का कारण क्या है। तो ये जीव दुखी क्यों हो रहा है, अशुद्ध क्यों हो रहा है, उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 नंबर के श्लोक में। देखो पढ़ते हैं इसको। परिणमानो नित्यं, ज्ञान विवर्तेनादि संतत्या, परिणामाणां शेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च। क्या कह रहे हैं, ज्ञान विवर्ते अनादि संतया, अनादि की संतति है वह चैतन्य आत्मा, अनादि की परिपाटी से निरंतर ज्ञानादि गुणों की विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। कर्ता भोक्ता ही होता है नहीं कह रहे हैं, भी होता है। भी में और ही में अंतर है। कर्ता और भोक्ता ही होता है नहीं कह रहे हैं, भी होता है। भी होता है का अर्थ है कि ये राग के अलावा कुछ और भी करता है, लेकिन उसको जानता नहीं है। करता तो कुछ और भी है, ऐसा नहीं है ये राग ही राग करता है। राग राग भी करता है, राग भी कर लेता है। करता तो ज्ञान ही है ये, लेकिन राग भी कर लेता है। और ये भी क्यों कह रहे हैं, देखो आचार्य कह रहे हैं कि ये राग का करता है भोगता है, ऐसा पढ़कर ये मत मान लेना कि मैं राग का करता हूं। कि ये क्या बात हुई कि राग का करता हूं मतलब मैं राग ही करता हूं, मैं क्या करूंगा, राग दूर कैसे करूंगा, ऐसा मत मान लेना।
राग का करता हूँ ये भी कहने का प्रयोजन ये है कि भैया करने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुम ही करने वाले हो, तुम्हारी भूल है, तुमको दूर करनी है, कोई और दूर नहीं करेगा। ऐसा कह के कह रहे तुम करता हो, वास्तव में तो तुम राग के काल में भी ज्ञान को ही करते हो। ज्ञानात अन्यत करोति क्यों, आचार्य ने लिखा ना, ज्ञानात अन्यत करोति क्यों, ज्ञान के अलावा मैं कर क्या सकता हूँ। कि कह तो रहे राग की राग नहीं करता हूं मैं तो ज्ञान ही करता हूँ वास्तव में। लेकिन राग करता हूं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं हूं, इसीलिए जो मैं कर रहा हूं उसमें राग हो जाता है। और ये मेरी गलती से हो रहा है, ये कहने के लिए कहा भैया तुम ही कर रहे हो और कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तुम ही करने वाले हो, क्या करें, और कोई नहीं है करने वाला। वहां कहा ना, पंडित टोडरमल जी ने भी रेफरेंस दिया साथ में अधिकार में निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, कि ये जीव के अस्तित्व में है। कि राग को कौन कर रहा है, जीव पुद्गल तो कर नहीं रहा है, और जीव पुद्गल मिलके भी नहीं कर रहे। तो ये जीव के अस्तित्व में ही है राग आदि भाव, वहां सिद्ध की ना, राग आदि भाव जीव के अस्तित्व में है, लेकिन इसीलिए इसका कर्ता जीव ही है, इसलिए इसका भोक्ता भी जीव ही है। लेकिन इसके बाद भी देखो परेशानी क्या है, कि हमने ज्ञान की क्रिया को राग की क्रिया समझ लिया। क्रिया तो जानन 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 हो रही है, प्रति समय मैं जान ही रहा हूं, प्रति समय मेरी क्रिया जानने की ही हो रही है। लेकिन मैंने उस क्रिया में उस जानने की क्रिया को तो जाना नहीं, और उस समय मैंने क्या मान लिया, मैं राग कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये जो मैंने मान लिया ना, तो मैंने क्या किया, ज्ञान की क्रिया को राग की क्रिया मान लिया। पर दुख का कारण इतना है कि मैंने ज्ञान की क्रिया को क्या मान लिया, कि राग की क्रिया मान लिया। मैं राग कर रहा हूँ, क्या करूं, मैं राग कर रहा हूँ, मैं राग कर रहा हूँ, मैं राग कर रहा हूँ। और ऐसा सोच सोचकर, अनादिकाल से ऐसा सोचकर विचार के मैंने क्या मान लिया, मैं तो रागी हो गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं रागी हो गया। अब रागी हुए तो कुछ नहीं कर सकते, रागी हो गए तो क्या करेंगे फिर। यहाँ कह रहे हैं कि रागी नहीं हुए हो वास्तव में, राग राग का कर्ता तुम हो। ये बताने का प्रयोजन तो सिर्फ इतना है कि भैया दुख का कारण तेरा ये राग भाव है, जो तू राग भाव कर रहा है। दुख का कारण ये बाहर की परिस्थितियां नहीं है, वहां से हटाने के लिए कहा है राग का कर्ता तुम हो वास्तव में। क्योंकि वो परिस्थितियां दुख का कारण नहीं है, वो परिस्थितियां राग नहीं कहा रही। जो बाहर के बातें हो चुकी हैं लगभग सारी ही, कि जो द्रव्य कर्म नौ कर्म है वो किसी भी प्रकार से राग नहीं करा रहे, दुख नहीं दे रहे तुझे। इसलिए इसलिए कहा तुम ही करता, वो करता नहीं है, क्योंकि वो नहीं करा रहे, तो उनको दुख का कारण मत मान लेना। उनको दुख का कारण मानकर हम उनको दूर करने लग जाएं तो काम नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा कि भैया ये ऐसी संतति है अनादिकाल से, क्या संतति है, कि द्रव्य कर्म से रागादिक होते हैं, रागादि से द्रव्य कर्म का बंध होता है। लेकिन ऐसा जानने के बाद भी द्रव्य कर्म से राग मत मान लेना, संतति है, बता रहे हैं वो अनादि से चल रहा है ऐसा ही, द्रव्य कर्म से राग, भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो भाव कर्म द्रव्य कर्म के कारण नहीं हो रहा है, वो भाव कर्म तेरी गलती के कारण हो रहा है, द्रव्य कर्म के कारण नहीं हो रहा है। इसे द्रव्य कर्म की गलती मत देख। हम क्या करते हैं, हम अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान से राग की रक्षा करते हैं। राग दूर क्यों नहीं हो रहा, हमको लगता है राग दूर करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कठिन नहीं है राग को दूर करना। लेकिन राग दूर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम राग की रक्षा करते हैं, हम राग की प्रमाद की रक्षा करते हैं। उस ज्ञान का उपयोग हम राग आदि की रक्षा में, प्रमाद आदि की रक्षा में लगाते हैं। जैसे जैसे मान लो कोई प्रवचन में सो रहा हो, ठीक है, और हमसे कहें भैया नींद आ रही, कि नहीं 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 नींद नहीं आ रही, मैं तो ऐसे ही थोड़ा आंख बंद कर ली थी, नींद नहीं आ रही मुझे, सुनना हूँ, बिल्कुल सुनना हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, कि आपने अपने प्रमाद की रक्षा कर ली, आपने उस राग की रक्षा कर ली जिसके कारण नींद आ रही है, जिसके कारण आपका उपयोग यहाँ नहीं लग रहा है, आपने उसकी रक्षा कर ली। अब आप ये विचार भी नहीं करोगे कि नींद क्यों आई थी, क्योंकि आपने तो बच गए, आप तो बच के निकल गए कि भैया मुझे तो नींद नहीं आ रही। तो आप बच के निकल गए वहां से, तो आप ये सोचोगे भी नहीं कि नींद क्यों आई थी मुझे, इस नींद का कारण क्या था, क्योंकि आपने उसकी रक्षा कर ली। ऐसे चरण योग संबंधी भी हो सकता है, घर गृहस्थी संबंधी भी हो सकता है, हम उसकी रक्षा करते हैं।
जो राग आ रहा है कि हम क्या करें, इसके कारण हो रहा है, कि भैया उसके कारण नहीं हो रहा है और हमने रक्षा कर ली, अब क्या करें, देखो हम तो करते नहीं है, इसकी वजह से हो जाता है ये राग। तो हमने क्या किया, राग भाव को दूर करने का उपाय नहीं किया, उस राग की रक्षा कर ली, उस राग भाव को बचा लिया हमने। हमने अपनी ज्ञान की पवित्रता, हमने अपने ज्ञान के छह उपशम का उपयोग कहाँ कर लिया, उस राग की रक्षा में। कि वे पानी क्यों नहीं छानते हो, कि अब क्या करें, देखो अब कुआं आदि तो बचे नहीं है, जीवानी हो नहीं सकती, इसलिए नहीं छानते। तो तुमने अपने प्रमाद की रक्षा कर ली, तुमने अपने ज्ञान को कुतर्क में लगाकर अपने प्रमाद की रक्षा कर ली। तुमने ये परिचय दे दिया कि भैया तुम अपने प्रमाद की रक्षा कर रहे हो, तुम ये प्रमाद रखना चाहते हो, तुम ये प्रमाद दूर नहीं करना चाहते हो, इसीलिए तुमने रक्षा कर ली उसकी। मैं ऐसे ना जाने कितने अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि हम अपने ज्ञान का क्यों जान तो रहे हैं, हम जानते तो हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग रक्षा करने में लगाते हैं। किसकी रक्षा करते हैं, कि राग की रक्षा करते हैं, राग की रक्षा करते हैं, इसीलिए राग दूर नहीं हो रहा। राग की रक्षा करोगे तो कैसे दूर होगा। इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि मैं राग को तो दूर कर ही सकता हूँ, राग को दूर कर सकते नहीं कर सकते हम। अब प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये आंसर दे देता हूँ। देखो, वास्तव में तो राग को दूर नहीं कर सकते हम, ठीक है, राग को दूर करना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको क्या लग रहा है कि मैं राग को दूर करूं, राग को दूर करूं, राग को दूर करूं। तो राग को दूर करने का भाव है, चेतना में हो रहा है मेरी में, तो राग को दूर करने का भाव है कर्म चेतना। मैं करना चाह रहा हूं कुछ, और मैंने उस काल में अपनी ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं किया। यदि ज्ञान चेतना का अनुभव करता तो राग होता ही नहीं, तो फिर राग होता ही नहीं। लेकिन मैंने राग को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन राग को दूर करने का प्रयास करने की बजाय मैं उस राग के काल में अपने को गायक देखता, तो वो राग अपने आप दूर हो जाता। क्योंकि राग मेरे हाथ में नहीं है दूर करना, वो तो अपने आप होगा। अपने आप कब होगा, जब मैं अपने को गायक देखूंगा। तो हमारा पूरा पुरुषार्थ कहाँ जा रहा है, मैं राग को दूर कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, कि हम पूरा कहाँ जी रहे हैं, कर्म चेतना में। इसीलिए कहा अज्ञानी को कर्म और कर्म फल चेतना होती है, ज्ञान चेतना होती नहीं है अज्ञानी को। क्योंकि हम पूरा कहाँ जी रहे हैं, वो पढ़ के आए हैं ऊपर वाले श्लोक में। हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर्म चेतना में जी रहे हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, हम ये राग दूर कर लें, हम ये राग दूर कर लें, कि राग करने से दूर नहीं होगा, उसको जानने से वो दूर होगा। राग को दूर करना चाहोगे, राग को दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि राग तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है, ये राग तुम्हारे हाथ में नहीं है करना, वो तो क्रमबद्ध अनुसार हो रहा है। मीन्स एक तो अपने को राग को हम गायक भगा देखने रहे में। हैं, हाँ, राग को हम भगा रहे हैं, अपने गायक को तो जान नहीं रहे, राग को भगा रहे हैं, हाँ, पक्का हम है ये। राग को भगाना चाहते हैं, राग भगेगा नहीं ना, ऐसे बात परेशानी ये हो रही है। हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, हमको लग रहा है हम तो इतना सुनते हैं, इतना हम सही तो राग बात। भगाना ही चाहते हैं, हम तो राग को बुरा ही जानते हैं। यही तो कहना है कि राग को बुरा मत जान, तो भगता नहीं। राग को बुरा मत जान, राग हम्म, को गे जान। पहली बात तो राग को बुरा जानेगा तो तू द्वेष कर लिया, तूने अनिष्टपना कर लिया, तूने अनिष्ट मान्यता कर ली। राग को बुरा मत जान, राग को सही। गे जान के दूर करना, उसको दूर कर गे जान कर, रखने योग्य नहीं है। ये है ही नहीं ना, मेरा मेरा है ही नहीं, तो मैं क्यों रखूं अपने पास। जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं क्यों रखूं, मेरा नहीं है बस, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है। आचार्य कुंद देव ने कहा, हम्म। आचार्य कुंद देव ने कहा ना निर्जर अधिकार में, ना जुते स मज्ज सहावा, जागत भावो दुहु है मुझको, कि मैं तो एक गायक भाव हूं, ये मेरा भाव हो नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों लगूं इसमें, जब मेरा भाव ही नहीं है, जब मेरा है ही नहीं, भाई मैं किसकी रक्षा करूं, अपनों की रक्षा करूं कि परायों की रक्षा करूं। कि मैं परायों की रक्षा क्यों करूं, दूसरों की रक्षा, मैं अपने अपनी रक्षा करूंगा। तो मैं कौन हूं, कि मैं तो एक गायक हूं, मैं तो ये हूं ही नहीं। जब मैं ये नहीं हूं तो मैं राग की रक्षा क्यों कर रहा हूं, मैं राग की रक्षा करता हूं, इसीलिए परेशानी है। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले भावार्थ में, नहीं तो फिर आज भी पूरा समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
अब व्याप्य व्यापक भाव का स्वरूप कहते हैं। ये तो पढ़ लिया था पैराग्राफ हमने, पढ़ लेते हैं, आगे चलेंगे फिर। जो नियम से सहचारी हो उसे व्याप्य कहते हैं। जिस प्रकार धुआं और अग्नि में साथ चल रहे हैं, अर्थात जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, उसी प्रकार रागादि भाव और आत्मा में सहचारी बना है। जहाँ रागादि होते हैं वहाँ आत्मा होता ही है। आत्मा के बिना राग आदि नहीं होते। इस व्याप्ति क्रिया में जो कर्म है उसे व्याप्य कहते हैं, और आत्मा करता है उसे व्यापक कहते हैं। क्योंकि राग आदि आत्मा के करने से होते हैं, अतः उन्हें व्याप्य कहते हैं कि वो व्याप्य है। और आत्मा क्या है? आत्मा व्याप्य नहीं है, आत्मा व्यापक है। आत्मा व्याप्य नहीं है, आत्मा व्याप्य हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। आत्मा व्याप्य नहीं है उसमें, आत्मा व्यापक है, वो आत्मा में व्याप्त है। इतना मत जानना। इस प्रकार जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहीं कर्ता कर्म संबंध संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं है। अन्य स्थान में संभव नहीं है अर्थात कर्ता कर्म द्रव्य कर्म और मुझ में संभव नहीं है। 9 कर्मों में और मुझ में संभव नहीं है, पर द्रव्यों में और मुझ में संभव नहीं है। मैं, मेरा कर्ता कर्म किसी पर के साथ नहीं है। अर्थात जितनी भी बातें हैं सब लगाए ना, काफी सारी चर्चा हो चुकी हैं पहले ही, कि मैं पुत्र आदि का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुत्र आदि में और मुझ में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मैं व्यापार का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि व्यापार में मुझ में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मैं मकान का कुछ नहीं कर सकता, मैं पैसे का कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां वे अन्य स्थान में संभव नहीं। ये कर्ता कर्म का संबंध कहाँ संभव है? जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहां संभव है, उसके अलावा और कहीं संभव नहीं है। तो अन्य स्थान का तो निषेध कर दिया कि अन्य स्थानों की तो बात ही नहीं है। अन्य स्थानों को तो भूल ही जाओ कि अन्य स्थानों का हम कुछ कर सकते हैं। अन्य का तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो राग को तो करते हैं, फिर अब हम राग को तो करते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में तो तुम राग को भी नहीं करते। परमार्थ से देखें तो तुम राग को भी नहीं करते। अब हमें तो लग रहा है राग को कर रहे हैं हम। ये हमारा, जो हमें लग रहा है कि हम राग को कर रहे हैं, ये हमारा गेय मिश्रित ज्ञान कह रहा है। हमारा ज्ञान नहीं कह रहा है इस बात को, ये हमारा गेय मिश्रित ज्ञान कह रहा है। हमने उन गेयों को मिश्रित कर लिया अपने ज्ञान में, और उस गेय मिश्रित ज्ञान के कारण हमको लग रहा है कि नहीं, हम ही कह रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। जैसे अपनी टोटल मजी ने एग्जाम्पल दिया ना, कुत्ता हड्डी चबा रहा है और कह रहा है देखो स्वाद आ तो रहा है, स्वाद आ तो रहा है, स्वाद आ तो रहा है। कि अरे हड्डी का स्वाद नहीं आ रहा है, तुझे आभास हो रहा है स्वाद आ रहा है। वैसे ही वास्तव में तो तू जान ही रहा है, राग नहीं कर रहा है, लेकिन तू ये जानता नहीं है, इसीलिए वो राग हो रहा है। इसीलिए वो राग हो रहा है और तेरे में ही हो रहा है। राग कहीं बाहर नहीं हो रहा है। तो समझना बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहर हो रहा है, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम कर रहे हो। जीव कर रहा है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता। और जीव में नहीं हो रहा ये भी नहीं कहना चाहता, जीव में ही हो रहा है, उसके बाद भी तुम तो जान ही रहे हो। लेकिन तुम इसको, इस बात को नहीं जानते कि मैं जानता हूं, इसीलिए तुम यहाँ ये विकारी भाव करते हो और राग आदि खो जाते हैं। गड़बड़ी इतनी है बस। उस गेम मिश्रित ज्ञान का अनुभव ना करके हम ज्ञान का ही अनुभव करें तो राग आदि दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है, और वहीं संभव है, अन्य स्थान में संभव नहीं है। इसी प्रकार भावे भावक को तो सिंपल शब्दों में कह दिया। इसी प्रकार जो जो भाव अनुभवन करने योग्य हों, जो जो भाव अनुभवन करने योग्य हों उन्हें भाव्य तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। तो आत्मा भावक है और राग है भाव्य। अनुभव कौन कर रहा है इसका? कि अनुभव तो तुम ही कर रहे हो। अनुभव तो जीव ही कर रहा है इसका। लेकिन अनुभव कर क्यों रहा है? मैं तो ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ। कि तुम उस अनुभव को नहीं जानते इसलिए इसका अनुभव कर रहे हो। तुम उस अनुभव को नहीं जानते का एग्जाम्पल दे दिया था ना पर्दे का, कि तुम पर्दा देख रहे हो, तुम ये नहीं जानते। देख तो तुम पर्दे को ही रहे हो, देख तो पर्दे को ही रहे हो, लेकिन तुम ये जानते नहीं हो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तुम मूवी देख रहे हो। तुम वास्तव में मूवी नहीं देख रहे हो, वास्तव में तो पर्दे को ही देख रहे हो। लेकिन
तुम ये जानते नहीं हो कि मैं पर्दे को देख रहा हूं, इसीलिए हमने कहा तुम मूवी देखने के करता हो। वास्तव में करता तो तुम पर्दा देखने के ही हो, मूवी देखने के करता नहीं हो। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राग के कर्ता और अकर्ता में। कि कहा तो ये जाएगा और वास्तव में हम ही कर रहे हैं, मूवी तो हम ही देख रहे हैं, कौन देख रहा है? हम नहीं देख रहे तो कोई दूसरा तो देख नहीं रहा है हमारी जगह पर, हम ही देख रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम पर्दे को देख रहे हैं, इसीलिए कह दिया तुम देख रहे हो मूवी। वास्तव में तो उस काल में भी हम पर्दे को ही देख रहे थे, मूवी को नहीं देख रहे थे। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि करता तो तुम हो राग के। लेकिन ऐसा मांग के मत बैठ जाना कि भैया मैं तो रागी हो गया, मैं तो ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा हो गया। कि देखो, हम सोना बने, लोहा ना बने। कुछ याद आया एग्जाम्पल? आचार्य कुंद कुंदेव ने कहा, कहाँ पे कहा है? निजराधिकार में नहीं, कर्ता कर्म अधि, समय सारा जी में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से अधिकार में है। कि जैसे सोना लिप्त नहीं होता और लोहा लिप्त हो जाता है कीचड़ में, तो तुम सोना बनो, हम्म। लोहा मत बनो। तुम वो सोना हो, तुम वो लोहा नहीं हो। तुम अपने को लोहा मत मानो। परेशानी क्या हो रही है, हमने अपने को लोहा मान लिया है। उदाहरण दिया ना वहां पे, देख लेना कहाँ पे उदाहरण। कि वो, निर्विराधकार का है, हाँ, सही है। हाँ, कि वो, तुम अपने को सोना मानो, अपने को लोहा क्यों मान रहे हो? तुम सोना हो, लोहा नहीं हो। और हमने अपने को लोहा मान लिया। हमने अपने को गायक नहीं माना, और अपने को क्या मान लिया? रागी मान लिया। इसीलिए हम लिप्त हो रहे हैं राग से। राग से लिप्त इसलिए हो रहे हैं। लेकिन मेरा गायक भाव तो उस हीरे की तरह है, जो गंदगी में कितना भी पड़ा रहे लेकिन गंदगी से लिप्त नहीं होता। कर्ता गंदगी से लिप्त नहीं कर्मकार हो। की है लास्ट गाथा है। हाँ। कर्ता कर्मकार की है जो हाँ, सोना सह चांदी कर्ता क्रम सोना और अधिकार लोहा किए जाए, देख जो भी हो कोई बात नहीं, देख ले लास्ट कर्ता है। क्रम अधिकार की मेरे हिसाब से तो। देख लेना बाकी जो भी हो। लास्ट में। ये है गाथा है, नहीं कर, ये कर्ता क्रम अधिकार की नहीं है। नहीं नहीं है। मैं बता ही देता हूँ कहाँ की है। ये निजराधिकार की गाथा है, 218 219। कर्ता। निजराधिकार में है ये गाथा। तो उसकी कोई बात नहीं। मैं तो क्या कह रहा था, हाँ, कि हम हीरा है, रसगुल्ला नहीं है। हम हीरा है, रसगुल्ला नहीं है। हीरा गटर में गिर जाए तो हीरा तो लिप्त नहीं होता, और रसगुल्ला गिर जाए यदि गटर में, तो हम ही तो आचार्य देव तुमको हीरा बता रहे हो, हम रसगुल्ला मान के बैठे हैं अपने को। ये कहाँ कहाँ कंपैरिजन है उसकी और इसकी? जैसे सोने और लोहे की कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसे कहाँ कहाँ हम क्या मान के बैठे हैं अपने को? आचार्य कह रहे हैं तुम सोना हो, और हम अपने को, हम तो लोहा हैं, हम तो राग, राग तो हम में ही है, राग तो हम में ही है। तुम अपने को लोहा क्यों मानते हो? वो सोना दिखा रहे हैं और हम लोहा देख रहे हैं। विचार करके देखो, हम आचार्यों की कहाँ मान रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं तुम सोना हो, और हम कह रहे हैं हम लोहा हैं। इसलिए इसलिए परेशानी खड़ी हो रही है, बस हम अपने को सोना रूप नहीं मान रहे। हम अपने को लोहा रूप मांग के बैठे हैं, इसीलिए ये अशुद्धपना खड़ा हो रहा है। इसीलिए वो रागादि भाव लिप्त हो रहा है मुझ में। नहीं तो रागादि भाव के लिप्त होने का कोई कारण नहीं है। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, जो जो भाव अनुभवन करने योग्य हैं उन्हें भाव्य, तथा अनुभव करने वाले पदार्थ को भावक कहते हैं। ऐसा भाव्य भावक संबंध जहाँ हो, वहीं भोक्ता भोग्य संबंध संभवित है, अन्य स्थान में नहीं। ऊपर तो कर्ता कर्म संबंध बताया, अब भोक्ता भोग्य संबंध बता रहे हैं कि भोक्ता भोग्य संबंध कहाँ पर है? कि जहाँ भाव भावक संबंध होता है। इसका अर्थ है कि मैं खाने का भोग नहीं करता, मैं खाने का भोगता नहीं हूँ, मैं रसगुल्ले का भोगता नहीं हूँ, मैं पकवानों का भोगता नहीं हूँ, मैं स्त्री पुत्र आदि का भोगता नहीं हूँ, मैं मकान का भोगता नहीं हूँ, मकान को नहीं भोगता मैं पैसे को नहीं भोगता, मैं दुकान को नहीं भोगता, मैं व्यापार को नहीं भोगता, मैं शरीर को नहीं भोगता, मैं नौकर्मों को नहीं भोगता, मैं द्रव्य कर्मों को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि उनमें और मुझ में भाव्य भावक संबंध नहीं है। और हमको लग रहा है मकान को तो हम ही भोग रहे हैं। देखो, इतना अच्छा मकान बनाएंगे हम कि हम अच्छे से रह सकें, कि तुम भोगते ही नहीं हो मकान को, तुम कहाँ बैठे हो अभी? क्या सोच रहे हो कि हम मकान को भोग रहे हैं? कि मकान को नहीं भोग रहे हम मकान को भोग नहीं रहे। क्यों?
क्यों नहीं भोग रहे? क्योंकि भोग सकते नहीं है। क्योंकि मकान को भोगने की सामर्थ्य हम में नहीं है। क्योंकि मकान को भोगने के लिए तो हमें पहले मकान में भाव्य होना पड़ेगा, मकान रूप होना पड़ेगा। मकान रूप हुए बिना अर्थात पुद्गल हुए बिना हम मकान को नहीं भोग सकते। पुद्गल हुए बिना हम भोजन को नहीं भोग सकते। पुद्गल हुए बिना हम पैसे को नहीं भोग सकते। पुद्गल हुए बिना हम इस शरीर को नहीं भोग सकते। हमको लग रहा है हम शरीर को भोग रहे हैं। पुद्गल होना पड़ेगा शरीर को भोगने के लिए भी हमें, तब शरीर को भोग पाएंगे हम। विचार करके देखें क्या कह रहे हैं। अन्य स्थान पर संभव नहीं है, अन्य स्थान में सब लगा लेना। अन्य स्थान पर संभव नहीं है। कहाँ संभवित है? जहाँ भाव्य भावक संबंध हो वहीं भोक्ता भोग्य संबंध संभवित है। अन्य स्थान में संभवित ही नहीं है। अन्य स्थान में पॉसिबल ही नहीं है उसका होना। अन्य कहीं पर भी किसी भी स्थान के भोक्ता हम नहीं हो सकते। किसी भी कार्य के भोक्ता हम नहीं हो सकते। क्योंकि जिसके हम करता नहीं है उसको भोगेंगे कैसे? जब मकान के हम करता नहीं है तो मकान के भोक्ता कैसे हो सकते हैं? जब पैसे के हम करता नहीं है तो पैसे के भोक्ता कैसे हो सकते हैं? जब स्त्री पुत्र आदि के हम करता नहीं है तो भोक्ता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बताया था नियम, जो करता होता है वही भोक्ता होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता करता कोई और हो भोक्ता कोई और हो। तो जब करता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं। इसीलिए ये विकल्प, ये व्यर्थ का विकल्प हम दूर कर दें। क्या दूर कर दें? मकान ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। पहली बात तो तेरे करने से नहीं होगा। पहली बात तो तेरे करने से होगा नहीं। और दूसरा, हो भी गया तो तू भोग पाएगा नहीं। दोनों चीजें बता रहा हूं मैं, कर्ता कर्म संबंध और भोक्ता भोग के संबंध की। तेरे करने से होगा नहीं क्योंकि तू करता नहीं है। और हो भी गया, जैसा तूने चाहा वैसा मकान बन भी गया, तो तू उसको भोग पाएगा नहीं क्योंकि भोक्ता भोग का संबंध नहीं है उसका और तेरा। इसीलिए उसको भोग भी नहीं पाएगा। इसलिए व्यर्थ के विकल्पों से बस हो। अब इनमें लगने का कोई मतलब नहीं है। इन विकल्पों में फंसने का कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प तो आते हैं, विकल्प तो आते हैं ना, लेकिन कि विकल्प, मैं कल भी कहा था ना, विकल्प आने में परेशानी नहीं है। विकल्प तो आएंगे। विकल्प तो समय दृष्टि को भी आते हैं। अच्छा मकान बनाने के, अच्छे मकान में रहने के विकल्प उसको भी आते हैं। लेकिन वो कर्ता नहीं बनता, कर्तव्य नहीं करता, ममत्व नहीं करता, एकत्व नहीं करता उसमें। गड़बड़ी वहां हो रही है, विकल्प आने में गड़बड़ी नहीं हो रही। विकल्प तो आ रहे हैं चारित्र मोह से। विकल्प तो आ रहे हैं चारित्र मोह के कारण। हमारा जो चारित्र मोहिनीय काम कर रहा है, विकल्प तो चारित्र मोहिनीय से आ रहे हैं। तो चारित्र मोहिनीय की परेशानी नहीं है, परेशानी दर्शन मोहिनीय की है। वो चारित्र मोह के कारण आते हुए विकल्पों में हमने एकत्व ममत्व कर लिया, ये दर्शन मोह के कारण। दर्शन मोह के कारण तो ये निमित्त कारण है। दर्शन मोह के कारण वास्तव में तो गलती तो तेरी है। गलती दर्शन मोह की नहीं है। वो गलती भी तेरी है, ऐसा नहीं हम। अब क्या करें? अब देखो दर्शन मोह है हमारा, दर्शन मोह ऐसे दूर तो होता नहीं है। अब दर्शन मोह ऐसे तो दूर होगा नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी की मोहिनी प्रकृति है, दर्शन मोहिनी है कि 70 कोड़ा कोड़ी, अब ऐसे तो दूर होगा नहीं कि ऐसे दूर होगा। चुटकियों में दूर होता है दर्शन मोहिनी है। 70 कोड़ा कोड़ी चुटकियों में दूर हो जाती है। 5 लफ्जियों के स्वरूप में पढ़ते हैं हम, कैसे कैसे घटता है 70 कोड़ा कोड़ी। चुटकियों में घट जाता है अंतर मुहूर्त में, पता भी नहीं चलता कब घट गया। वो 70 कोड़ा कोड़ी, हम 70 कोड़ा कोड़ी का पहाड़ बना के बैठे हैं। हम पहाड़ बनाकर बैठे 70 कोड़ा कोड़ी का कि कैसे दूर होगा, ये तो बहुत कठिन है 70 कोड़ा कोड़ी, दर्शन मोहिनी है, अरे सबसे कठिन तो यही है। मैंने कहा था एक बार, शायद पता नहीं कहा था या नहीं कहा था, सबसे सरल है दर्शन मोहिनी को दूर करना। चरित मोहिनी को दूर करना कठिन है। सबसे सरल तो दर्शन मोह को दूर करना है। क्योंकि चारित्र मोहिनी है तो 10वें गुण स्थान तक पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन दर्शन सबसे पहले यही भागता है। सबसे पहले कौन भागता है? कमजोर व्यक्ति कि मजबूत व्यक्ति? सबसे पहले कौन कमजोर। भागेगा? कमजोर। कमजोर। सबसे पहले कौन सा मोह भागता है? दर्शन में भागेगा। दर्शन मोह भागता है। और फिर भी हम दर्शन मोह को मजबूत समझ रहे हैं सबसे। कहाँ है मजबूत? हुआ नहीं अभी तक, इसलिए मजबूत कहाँ है मजबूत दर्शन समझ। मोह? हमने मजबूती दी हुई है उसको।
हम उसका हाँ पोषण भाई। कर रहे हैं ना, इसलिए मजबूती मिल रही है उसको। हम उसका पोषण कर रहे हैं इसलिए। अरे वास्तव में तो देखो, सम्य दर्शन के बारे में बहुत भ्रम है अभी हम लोगों को। सम्य दर्शन के बारे में एक भजन आता है, जिन वाणी को पढ़ कर हमने ये जाना, सबसे सरल है सम्यकित को पाना। अरे समकित को पाना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है। कितना सरल है? कि जैसे फूल में से खुशबू आना, जैसे सूर्य में से प्रकाश आना, जैसे शक्कर में से मिठास आना, जैसे नमक में से खारापन आना। जितना सरल ये है, उतना सरल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। उतना सरल है। अब इसमें क्या कठिनाई है? फूल में से खुशबू आने में, शक्कर में से मिठास आने में, नमक में से खारापन आने में, सूर्य में से प्रकाश आने में क्या परेशानी है? क्या कठिनाई है? कि कोई कठिनाई नहीं है, वैसे ही सम्यक दर्शन कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमने एक कठिनाई बनाई हुई है कि ऐसे तो मिठास नहीं आ स्वीकार जाएगी। कर लो। ऐसे तो मिठास नहीं आएगी, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो विचार करना पड़ेगा, कुछ तो ये करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो करना 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 पड़ेगा। हमको अभी भी ये लगता है कुछ करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो कैसे होगा? हम ये नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम ये नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, हम ये नहीं जानेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कि सम्यक दर्शन के कुछ जानना ही नहीं है। आत्मा को कौन कौन जानना चाहता है आप में से? जानते ही हो। कि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, ये हमारी भूल है। हम आत्मा को जानना चाहते हैं, ये सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहा है। हमको लगता है हमको आत्मा जानना है, आत्मा जानना है, आत्मा जानना है। ये तो बेवकूफी जानते ही वैसी ही है। कल का जो एग्जाम्पल दिया था ना, कि मुझे पर्दा देखना, पर्दा देखना, पर्दा देखना, पर्दा देखने की क्या करूं? पर्दे के पर्दे के गुणों के बारे में पढूं, पर्दे के परिणामों के बारे में पढूं, पर्दे पर्दे में कैसा क्या क्या होता है, पर्दे की कौन कौन सी क्वालिटी होती है, पर्दे में क्या क्या होता है, मैं पर्दे को कैसे देखूं, पर्दे को कैसे देखूं? मुझे पर्दा देखना है। और पर्दा कैसे देखेगा? ऐसा ऐसे करने वाला पर्दा कैसे देखेगा? ऐसा देखने वाला 3 कार्य में पर्दा नहीं देख पाएगा। वैसे ही हम भी आत्मा नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसीलिए सरल है, क्योंकि वो तुम देख ही रहे हो। क्योंकि तुम पर्दे को ही देख रहे हो, तो कुछ करना ही नहीं है ना तुम्हें, तुम पर्दे को ही देख रहे हो। बस तुम, जैसे कहा था ना, एक एग्जाम्पल और दिया था मैंने पहले, कि आंख पे चश्मा लगा हुआ है तो क्या दिख रहा है हमको? कि बाहर का सब दिख रहा है। लेकिन चश्मा भी दिख तो रहा है ना। लेकिन वो दृष्टि नहीं है हमारी, हमको लग रहा है चश्मा देखना देखना देखना, कि कहाँ देखना है, कहाँ क्या करना है हमको। पहले एग्जाम्पल दे चुका एस्ट्रोफिजिक्स की चर्चा में, अंधेरे रूम में गए, कुछ नहीं दिख रहा था। अब लाइट जला दी हमने तो क्या दिख रहा है वहां पे? कि जो जो चीजें रखी हैं वो सब दिख रही हैं हमको। लेकिन वो लाइट भी दिख रही है ना। जो लाइट जली है, वो लाइट पे प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो प्रकाश? लेकिन प्रकाश पे नजर ही नहीं है हमारी। पहले अंधेरा था, प्रकाश हो गया तो देखो ये कुर्सी दिख रही है, देखो यहाँ पे ये बेड रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है। ये दिख रहा है हमको। हमको प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो प्रकाश देखने के लिए क्या करना है? प्रकाश देखने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ें? प्रकाश देखने के लिए क्या करें? क्या करें प्रकाश देखने के लिए? कि कुछ करना ही तो नहीं है। बस सही रहा। ये मानना है कि मैं ये देख रहा हूँ। इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा। अनुभव में आता हुआ गया है, अनुभव में नहीं आ रहा। उसका कारण ही ये है कि हमारा उपयोग कहीं और लगा हुआ है। हमारा उपयोग प्रकाश पे नहीं, हमारा उपयोग उन सामानों पे है जो उस कमरे में दिख रहा है। हमारा उपयोग पर्दे पर चलने वाले चलचित्रों पे है, उस पर्दे पर उपयोग नहीं है हमारा। बस इतनी ये गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी के कारण ये अशुद्ध हो रहा है। जो ये अशुद्ध रूप परिणमित हो रहा है, उसका कारण क्या है? कि मात्र इतनी सी गड़बड़ी वही इसकी अशुद्धता का कारण है। और इसकी अशुद्धता का और कोई भी कारण नहीं है। हमको लग रहा है कि कारण नहीं, कोई कारण नहीं है अशुद्धता का। इसीलिए कहा कि सम्भूतार्थ आश्रित जीव ही सम्य दृष्टि हुए है। इसीलिए लिखा कि अभेद, उस अभेद का आश्रय लेने पर जीव को सम्य दर्शन होता ही है। लेकिन हम उसका आश्रय नहीं लेते अभेद का। हमको तो अभी बहुत सारे विकल्प हैं, संकल्प हैं। इसलिए संकल्प विकल्पों से दूर, प्रमाण निक्षेप से दूर, उस शुद्धात्मा को आत्मसम्य दर्शन का कारण कहा। सम्य दर्शन का कारण इसलिए इन भेदों में नहीं फंसाया आचार्यों ने। पूरा सम्य दर्शन तो नहीं कर पाओगे, फंस गए तो इधर।
इधर फंस गए तो सम्य दर्शन नहीं कर पाओगे। सम्य दर्शन करने के लिए उस अभेद को ही जानना पड़ेगा जो सदा का जानने में आ रहा है जानने में, अभी भी जानने में आ रहा है, इस समय भी जानने में आ रहा है। गायक को तो जान ही रहे हैं, प्रति समय गायक को जान रहे हैं, लेकिन जानते हुए भी नहीं जान रहे। हमको लग रहा है हम राग कर रहे हैं, राग कर रहे हैं। वो आता ना ये भजन, देखा जब अपने अंतरे को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामरे हो, अंतर से वैभववान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर में भगवान हूं। अरे, हमें हमें भरोसा नहीं है इस बात का। बात सही बात क्या है, हमें इस बात का भरोसा नहीं है कि हम भगवान हैं। अरे, केवली भगवान सौ सौ इंद्रियों की उपस्थिति में कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, और फिर भी हम मानने को तैयार नहीं है। सौ सौ इंद्रियों के सामने कह रहे हैं, हजारों केवलियों के सामने कह रहे हैं, हजारों मुनियों भावलिंगी संतों के सामने कह रहे हैं, लाखों श्राविकाओं के सामने कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। वो कितनी साक्षी चाहिए हमें भगवान होने के लिए। कह रहे हैं ना वो, तुम भगवान हो। आचार्य अमृत संदेह में लिखा ना उसमें, नियम सारा जीवन में कैसे अंतर देखूं, अंतर दिखता ही नहीं है मुझे। संसारी में सिद्ध में अंतर ही नहीं दिखता, मैं अंतर कैसे देखूं। मुझे अंतर दिखता ही नहीं है, मैं अंतर देखूं कैसे। कौन सी गाथा है वो, गाथा नंबर देख लेना जो भी है, कि अंतर कैसे देखूं, अंतर दिख ही नहीं रहा है मुझे। और हम अंतर किए हुए हैं, राग हैं, हम तो रागी हैं, ये हम तो रागी हैं, हमको रागी हैं। कि तुम्हें राग के काल में ही आचार्य मर्चन देव कह रहे हैं मुझे सिद्ध दिखाई दे रहे हो। आचार्य मर्चन देव कह रहे हैं मुझे भगवान दिखाई दे रहे हो, मैं अंतर ही नहीं दिख रहा है मुझे। उस राग के काल में ही कह रहे हैं आचार्य देव कि मुझे अंतर नहीं दिख रहा है, और हम अंतर लगाए बैठे हैं। विचार करना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य मर्चन देव, क्या क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे। अशुद्ध हो क्यों रहे हो, अभी बताएंगे अगले श्लोक में। पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, पुरुषार्थ की सिद्धि कैसे होगी। अभी पहले पुरुष बताया, अब पुरुष का अर्थ बता रहे हैं कि पुरुष का जो अर्थ है सुखी होने का वो क्यों बना है। फिर उसकी सिद्धि कैसे होगी वो बताएंगे भी अगले श्लोक में। उसकी सिद्धि होगी कैसे, उसकी सिद्धि कब होगी। लेकिन हम विचार करके देखें, हम क्या कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, और क्या करना है हमको। हम उलझ रहे हैं दूसरी जगह जहां हमको उलझना नहीं है। मीन्स वो चीजें, जिनवाणी है, द्वादशांग है, वो सुलझाने के लिए था, और हम उलझ गए। हम उलझ गए मीन्स जो उनका प्रयोजन नहीं था बताने का, वो हमने कर लिया तो हम उलझ गए उसमें। और उलझनों में तो सुलझाई नहीं निकलती, सुलझनों में ही सुलझाई निकलती है। जब सुलझते हैं तो ही सुलझते हैं, उलझते हुए नहीं सुलझते। इसलिए हम विचार कर रहे हैं इस बात का कि हम इस राग के काल में ही अपने को राग के अनुभव ना करें, उस काल में अपने को ज्ञायक अनुभव करें, तो कार्य होगा। विचार करके देखें, हम एक अभेद को जाना तो सही, अभेद है क्या। मैं आज ये भजन लिखा, आज सुबह दोपहर में उसको बोलता हूँ। 5 मिनट का होगा तो क्लास का टाइम हो जाएगा पूरा। हमारी दृष्टि कैसी हो, वास्तव में हम दुखी क्यों हो रहे हैं, और सुखी होने का क्या उपाय है। आपने भजन सुना होगा, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। सुना है ना, सुना है कि नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, इस भजन की तर्ज पे है वो, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये जिनवर का दरबार। भेद नहीं है बस गायक हूं अब इसको स्वीकार, भेद नहीं है बस गायक हूं अब इसको स्वीकार, गायक हूं मैं परमानंद में, मैं ही हूँ जाननहार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। द्रव्य कर्म नौकर मुझे देते पर हैं दिखाई, भाव कर्म भी मुझको अब देते नहीं दिखाई। है विश्वास है मेरा अब तो, है विश्वास है मेरा अब तो, मैं हूँ जाननहार,
यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। निर्वांछक हो गया अब नहीं है चाहा कोरी, ज्ञान ज्योति में हूँ बस पकड़ी श्रद्धा ने डोरी। गायक हूँ बस ये जानू, गायक हूँ बस ये जानू, बस यही है मुक्ति मार्ग, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। दर्पण सम हूँ गायक यह आज दृष्टि में आया, गुण पर्याय का भेद तत्क्षण ही है बिन साया। मानो आज मिला है मुझको, मानो आज मिला है मुझको मोक्षपुरी का द्वार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। अभूतार्थ जाना था उसको भूतार्थ थमाना, शुद्ध ने को जाना तो मिला ये ज्ञान खजाना। शुद्ध ने को जाना तो मिला ये ज्ञान खजाना। पश्चातिक्रांत गायक हूँ मैं तो, पश्चातिक्रांत गायक हूँ मैं तो, यही समय का सार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। सम्यक दर्शन की मुझको अब नहीं है चाहा कोई, केवल ज्ञान को पाना अब यह चाहत भी खोई। हूँ मैं बस एक गायक, बस अपना जाननहार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। स्वादवाद वाणी ने मेरा यह भ्रम है मिटाया, मुझे अनेकांत बतला कर बस जाननहार दिखाया। जाननहार रहूंगा अब बस, जाननहार रहूंगा अब बस, सब विकल्प निर्वार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। समय सार ने मुझको निज समय सार दिखलाया, शुद्ध ने बतला कर भूतार्थ है मुझे दिखाया। अब समय सार में रह कर जानू मैं समय का सार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। भेद नहीं है बस गायक हूँ अब इसको स्वीकार, गायक हूँ मैं परमानंद में, मैं ही हूँ जाननहार, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा, यही श्रद्धा ने हमारा, यही श्रद्धेय हमारा। उस श्रद्धेय को श्रद्धा में लेने पर ये अशुद्धता मलिनता अपने आप दूर होगी। हम भी उस अभेद गायक को जानकर, उस शुद्ध गायक को जानकर अपनी अशुद्धता को दूर करें और सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देता हूँ। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल की क्या था, कल की निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी वाणी माँ को माँ को वंदना वंदना सतवारी सत्य है, हाँ वंदना वंदना सत्य सतवारी।